विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वम पात्रत्वम धनाप्नोति धनात् धर्मम तथा। विद्या जिसके पास है विनय माने झुकना जानेगा। जिसके पास विनय है उसके पास पात्रता आ जाएगी। जे के पात्रता आ जाएगी ऊ के धन आऊं लग है। जी के धन आऊं लग है सो धर्म करन लग। जब धर्म करन लग तो चकई चक्काओ फिर का। सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मानि तथा तथा चान्वीक्ष विद्या राजनीति सदस्यता। एक कथा आदमी कह रहे के सुदामा ने चना खा लेते चुरा के। नहीं ऐसे ही कह खाए तो सही तो खाए मगर जाके कहत के कृष्ण ने शराप दे दी। हमने कहूं भागवत में नहीं पढ़ू। बताओ भगवान ब्राह्मणों के रक्षक कहते भगवान श्राप काय खोदे दे है श्राप। भगवान ने श्राप नहीं दी। एक कथा है अच्छे से सुने। एक वृद्ध डुकरिया जी के चार लड़का जब बड़ी विचित्र आज ऐसा हुआ रही दुनिया में। चार बेटा जे को ब्याह भाव ने बहुलई अलग डेरा धर लो। ऐसे ही चार ही बेटों ने अलग डेरा धर लो। डुकरिया बची अकेली। वह अकेली पहले चार को पालती थी। अब वो चार मिलके एक को नहीं पाल पा रहे। वो वृद्ध डोकरी किसानों के खेतों में जाती है। किसानों के खेतों में जाकर के मधुमास चना बीनती है एक एक दाना और एक एक दाना बीनती है किस लिए कि आगे सावन आएगा, सकरात आएगी, होली आएगी, सब अपने घर में बेसन का बना हुआ भोजन खाएंगे तो हम भी बना करके स्वयं खाएंगे और मेरी बेटियां आएंगी तो उनको भी खिलाएंगे। ऐसे करके उसने संपूर्ण एक एक दाना चना बीन लिया। कुछ दिनों बाद कुछ चोर आए और वह चोर उस वृद्ध डोकरी के चनों को चुरा करके भाग गए। और जैसे चोरी करके चना जब चोर भागे, वृद्ध डोकरी ने आवाज लगाई, कोई मेरे चना बचा लो, कोई मेरे चनों की रक्षा करो। कोई मेरे चना ले आओ। वृद्ध की आवाज सुनी, गांव के लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते 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 चोरों ने सोचा अगर चोरी करते पकड़े जाएंगे तो जितनी कठन की धुलाई चोर की हो तो शायद काऊ की नहीं हो। चोरों ने वो चना लिए और वो चोरों ने चना लेकर के सांदीपनी आश्रम में फेंक दिया। जैसे चोरों ने वो चना लिए और सांदीपनी महाराज के आश्रम में फेंक दिए, उसी समय चोर आए। चोर भाग गए।
वृद्ध डोकरी आई। दरवाजे के बाहर सुदामा महाराज खड़े थे और जैसे सुदामा ने देखा महाराज सुदामा वृद्ध डोकरी रो रही है। सुदामा ने पूछा, मां तुम कौन हो? डोकरिया ने कहा, बेटा हम गरीब निर्बल रहे, भय शरीर आधीन, एक एक दाना चना बीन के रखे द्वार पर इन, चुरा कर चोर भागे हैं, चना प्राणों से प्यारे हैं, चुरा कर चना को चोर बोलो भक्ति और भगवान की। और चना चुरा करके चोर भागे। मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे चनों को खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब यही चना जब गुरु महाराज ने आदेश दो के जाओ जंगल से लकड़ियां तो काट लाओ, और जैसे ही लकड़ियां काटवे गए गुरु महाराज ने वे चना भूंज के सुदामा को धर दे। सुदामा ने कही ये चना वृद्ध डुकरिया के हैं, उन्हें श्राप दी थी कि जो इन चनों को खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। हाँ, सुदामा ने संकल्प किया, कन्हैया अरे हम तो ब्राह्मण हैं जी, कितने भिखारी हो जाएंगे? क्या भिखारी हैं और कितने भिखारी हो जाएंगे? भीख मांग के खाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और अगर कन्हैया तुम चनों को खा करके भिखारी हो जाओगे तो धरती पर बदनाम खा जाओगे। क्या अगर छत्री गरीब हो जाएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। अरे ब्राह्मण है हम तो कितनी गरीबी आएगी। अरे कोई हमारा पिछोरा थोड़ी चुरा ले, पिछोरा डाल के खा लेंगे, मंगा लेंगे। और सुदामा इसे सबरे चना की पुटरिया खोली और कट कट झटपट सफा। भगवान आए कल लगे सुदामा चना तो लिया। सुदामा कह रहे जब पेड़े पे चढ़े थे तो ये पेड़े की गांठ से फंस गए और गिर गए। भगवान कह रहे कह सुदामा देखो चनों की चोरी नहीं होती, कहो होता है चना तो बता देता मैं तड़तड़ा। सत्य कथा है जा। एक जगह हमारा डेरा है तो अब हमारे पर्चा पे चना लिखे रहे बेधरे रहे। हमारे मुड़ी से रखो रेत को भूख लगी आई रात के तो अपन कौन थे घरे आए के दूरे आए। जब लगी सो जब पानी तो धरो रहे चना लाए और बीच में तड़तड़ान लगे पानी पी लो। एक दिन मुझे भूख लगे आई, अगले वर्ष की कथा है। पलका पे बैठे चना लाए अच्छे, हम कड़कड़ावे बैठे, बगल अंदर पूरा परिवार सो रहा था उनका, हमारा रूम अलग था।
अब उन्हें कट कट की आवाज सुना पड़ी। सो चेला मां सखा खड़ा थमाई साकर में देवी भेड़ो साकर लगी थी। हमने क्या वजह इतनी रात के का बात। कल गुरु जी केवरा खोलो तुम्हारे रूम में चुखरा पड़े का पड़े। हमने क्या कर लगे पे यहाँ कट कट हो रहा है। हमने की हम यहाँ बैठे इतने बड़े चुखरा हम यहाँ चना खा रहे। तो चनों की चोरी नहीं हो चना बताऊ थे हम इतने तड़तड़ा। सुस भगवान कह रहे कट कट का सुना परत को सुदामा। सो कह रहे पानी गिरत झट झट। अरे पानी गिरत झट झटो इसे दांत कट कट रसवारी के मोरा रे। तीर मीर वह दया करो रसवारी के मोरा रे। पानी गिरत झट दांत कट कट रस। पानी गिरत झट झट दांत कट। और जब पानी गिरत है तो अपने आप दांतों में दांत गड़ा सुकड़ कड़ा। हाँ भगवान ने शराब नहीं दी उतय से आए। अंत में गुरु महाराज जी के पुत्र सांदीपनी पुत्र को गुरु जी ने जी कृष्ण ने जीवित करके दिया। वहां से भगवान लौट के अपने पावन धाम मथुरा में आते हैं। यहाँ जरासंध यथा नाम यत्र शत्र परायणः यत्रात्मान कृष्णस्यो कंसेन प्रकितो वया। 23,000 क्षोणी सेना लेकर के ब्याह की तैयारी है। इसे तैसे कथा खो लपेटने पर है बोलो वृंदावन में। और 23,000 अक्षणी सेना लेके कंस ने 23 बार जरासंध ने 23 बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी। और हर 17 बार भगवान ने चुनौती को स्वीकार करते हुए परास्त किया। 18वीं बार काल यवन को लेकर के जरासंध आ रहा है। भगवान ने कहा लड़वे और भिड़वे में है नहीं आसार। वो जाके नगरिया बनवा लो पुनि पास दूसरो घर बना लो। और विश्वकर्मा भगवान खा लियो हरि बुलवाए। जा सागर यस मध्य में नगर द्वारका सा। द्वारका नगरी 48 योजन लंबी चौड़ी द्वारका नगरी का निर्माण होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन के साथ युद्ध नहीं किया, रण को छोड़ दिया और जाकर के भगवान रण छोड़ा बन गए। आगे चल करके महाराज मुचकुंद सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद को उड़ाया है। काल यवन ने कृष्ण समझ करके मुचकुंद पर वार किया। मुचकुंद के नेत्रों से जैसे नेत्र खुलते हैं वैसे ही नेत्रों के द्वारा काल यवन जल करके भस्म हो जाता है। इसके बाद भगवान अपनी नगरी में प्रस्थान करते हैं। अब ब्याह की चर्चा बोलो वृंदावन। हाँ तैयारी कर लो भैया, दाऊ भैया
जिनको सतयुग में पैदा भई लड़कियां, कई लड़कियां बड़ी न हो, अच्छे से सोचो अब कितनी बड़ी लड़कियां है, नहीं क्या लड़कियां बड़ी नहीं होना चाहिए। अरे सतयुग में जा पैदा हो गई, त्रेता भी तो आज, द्वापर में ब्रह्मा के पहुंचे राजा रेवत आज, कि काल खो बिटिया के भाग में, कि कायल खो बिटिया के भाग में घर भर नैया आए, पर खोजत हैरान भय हम, ब्रह्मा बचन उचार। ब्रह्मा के यहाँ एक ने घर मिल रहो, ना बर मिल रहो, ना कुल मिल रहो, के काल लिख दो। अरे हाँ, के काल लिख दो।